नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लेबनान के बेरूत में इजराइल की जबरदस्त बमबारी चल रही है। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर भी बमबारी की है। हिजबुल्लाह चीफ का भाई हाशिम हमले में ढेर हो गया है। खबर यह है कि इजरायली हमले में नसरुल्लाह के भाई की मौत हुई है। हाशिम सफी अल दीन की हमले में मौत हुई है। हिज्ब कार्यकारी परिषद का चीफ था हाशिम। तो जबरदस्त पिछले 2 दिनों से इजराइल ने स्ट्राइक किया है लेबनान पर और तबाही मची हुई है। बेरूत तहस नहस हो गया है। चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा और तबाही के निशान नजर आएंगे। यह खबर है कि इजरायली हमले में नसरुल्लाह के भाई की मौत हुई है। हाशिम सफी अल दीन की इस हमले में मौत हो गई है। और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या नसरुल्लाह भी इस हमले में मारा गया है। इसके पीछे संकेत हैं। संकेत नंबर 1, हिज्ब मुख्यालय पर 60 बंकर बस्टर दागे गए हैं और इस संकेत से यह समझा जा रहा है कि नसरुल्लाह भी क्या मारा जा चुका है। संकेत नंबर 2, मुख्यालय में नसरुल्लाह के होने की खबर थी और जब हमला हुआ तब नसरुल्लाह मुख्यालय में मौजूद था। संकेत नंबर 3, 6 बजे नसरुल्लाह के ऑफिस जाने की सूचना थी। संकेत नंबर 4, हमले में नसरुल्लाह का भाई हाशिम भी मारा गया है और ऐसे में नसरुल्लाह भी क्या मारा जा चुका है, यह भी आशंका जताई जा रही है। संकेत नंबर 5, नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी मारी जा चुकी है। और संकेत नंबर 6, हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि हिजबुल्लाह मुख्यालय पर सीधे सीधे अटैक किया गया। कोई नहीं बचा, नसरुल्लाह का भाई नहीं, नसरुल्लाह की बेटी नहीं, तो नसरुल्लाह क्या कैसे बच सकता है। तो नसरुल्लाह भी क्या मारा गया। संकेत नंबर 7, हिजबुल्लाह का मुख्यालय पूरी तरह से खाक हो चुका है, वहां कोई नहीं बचा। संकेत नंबर 8, तेहरान में खामेनेई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, यानी ईरान में खलबली मची। साफ तौर पर संकेत यह है कि ईरान में अगर इस लेवल पर खलबली मची है, ये इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी, तो हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह क्या मारा जा चुका है। संकेत नंबर 9, ईरानी चैनल ने जिंदा होने की खबर वापस ली। तो ईरानी चैनल को भी जिंदा होने की नसरुल्लाह के जिंदा होने की खबर को वापस लेना पड़ा। तो सवाल यही है कि क्या नसरुल्लाह मारा जा चुका है। और लेबनान में यह विनाश का नया चैप्टर खुला है। इजराइल ने जबरदस्त स्ट्राइक किया। पहले लेबनान में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए, 400 से ज्यादा टारगेट खत्म किए गए जमीनी रास्ता बनाने के लिए। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए इस एयर स्ट्राइक में। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम बर्बाद कर दिए गए। हिजबुल्लाह की तमाम जो लॉन्च साइटें हैं वो मलबा बन चुकी है। रॉकेट लॉन्चर की जो साइट थी उसे तबाह कर दिया गया। 300 से 400 एयर स्ट्राइक किया गया। अब सवाल है कि कहां तक ये हमला होगा। आईडीएफ लितानी नदी के आसपास तक हमला कर सकती है। इजरायली फोर्स लितानी नदी तक जा सकती है। लेबनान के अंदरूनी इलाकों में भी अब हमला तेज किया जा सकता है और इजराइल का मकसद साफ है, लेबनान को समझौते के लिए झुकाना। क्योंकि इजरायली पीएम कह चुके हैं बार बार कि लेबनान के नागरिकों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, वो बस हिजबुल्लाह का साथ देना छोड़ दें, हमें हिजबुल्लाह को तबाह करना है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब। स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। अब जेके बंसल साहब, सबसे पहले आपसे ही सवाल। इजराइल अब इस मिशन पर है कि जब तक हिजबुल्लाह का नामो निशान नहीं मिट जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं, और नसरुल्लाह के मारे जाने की भी खबर आ रही है। जी, थैंक यू वेरी मच सुमित। बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है। जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बड़ी जोरदार धमाकेदार स्पीच दी है और बहुत ही अच्छी स्पीच दी उन्होंने, और बता दिया है कि हम जब तक हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर देंगे हम अटैक करते रहेंगे। हालांकि पहले ये बात हो गई थी कि हाँ एक 21 डेज का सीज फायर हो जाएगा, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। जो राइट गवर्नमेंट के मंत्री थे, उनका जो राइटिस्ट विंग के हैं स्मोत्रिच और अग्निवीर, तो उन्होंने जब कहा कि नहीं चलते रहना चाहिए, तो वो यू टर्न करके और ये लड़ाई चलती रहेगी। और नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि जो हिजबुल्लाह है, इन्होंने किसी बात को माना नहीं है। 1701 जो यूएन का रिजोल्यूशन है 2006 में जो पास हुआ था अगस्त में, उसके मुताबिक वहाँ जो
एक ब्लू लाइन बनाई गई थी 110 किलोमीटर के दौरान में, जो बॉर्डर है इजराइल का और लेबनान का, वहां पर हिजबुल्लाह की फौजें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हिजबुल्लाह वहां पर भी अटैक करता रहता है। वहां पे हालांकि 15,000 पीस कीपिंग फोर्स रखी गई थी डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड, जिसमें कि हिंदुस्तान के भी 900 सैनिक हैं वहां पे, अभी भी हैं। जिन सैनिकों में से एक जो हमारे सैनिक को इंजरी हुई थी और उसको इसराइल से इंडिया लाया जा रहा है, क्योंकि उसको वहां पे इंजरी हो गई थी। अब किस कारण से हुई इसका इतना पता नहीं है। जी। तो हिजबुल्लाह ने जो है ना, एक तरह से अपने को ये अपना इनवाइट किया है, प्रॉब्लम इनवाइट इसलिए किया है कि 7 अक्टूबर को जब इसराइल के ऊपर अटैक किया, तो 8 अक्टूबर से ही इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है और अभी तक 800 मिसाइल दाग चुका है, 8,000 मिसाइल दाग चुका है। और ये एक उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो ईरान है, और ईरान को ये देख लेना चाहिए कि ये हिजबुल्लाह को खत्म करके, पुरानी हिस्ट्री रही है इसराइल की, और इसराइल की अपनी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, और उसके अलावा उनको अमेरिका का सपोर्ट है। तो ईरान और उसकी प्रॉक्सी जितना भी कुछ कर लें, अल्टीमेटली इनको नस्ते नाबूद करके ही इसराइल सांस लेगा। अदरवाइज उनको, इसराइल को लगता है अगर इनको छोड़ दिया गया तो ये फिर अटैक करते रहेंगे। और जिसमें सबसे बड़ी बात जो कही है नेतन्याहू ने, ये कहा कि जो हमारे 60,000 नागरिक हैं और वो उत्तरी इजराइल में थे, उनको खाली करके जाना पड़ा, अपने ही देश में उनको शरण लेनी पड़ी। तो इनको मुद्देनजर रखते हुए इसराइल पीछे हटने वाला नहीं है। और हालांकि इसराइल ने एक पॉजिटिव अप्रोच भी जी। बताई है। उन्होंने कहा है ठीक है। दो, मैं बस एक सेकंड लूंगा। जी। दो उन्होंने दिखाए थे, एक तो ब्लेसिंग्स और दूसरा दिखाया था डार्कनेस, जिससे कि दिखाया था कि जो ईरान है और उनके चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वहाँ एक अंधेरा है और वो एक एविल है, जबकि एक कॉरिडोर है सऊदी अरेबिया के बीच में और इसराइल के, वो एक ठीक है सर। प्रोस्पेरस या प्रोग्रेस की तरफ है। जी। ठीक है सर। सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, क्या आगे स्ट्रेटजी हो सकती है? क्योंकि कहा गया कि एयर स्ट्राइक के जरिए जमीनी रास्ता भी साफ किया जा रहा है और इसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू होगा, लेबनान के अंदर तक इजराइल की फोर्स घुसेगी। सुमित, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो में मेरे को इनवाइट किया। मेरे को पैनलिस्ट आपको बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने व्याख्या किया है बिल्कुल 100 गुना मैं सहमत हूं। मेरे अंदाज के मुताबिक ये जो लड़ाई है ये 17 और 18 सितंबर से एक मोड़ लिया है, एक अनप्रेसिडेंटेड मोड़ लिया है। जब से पेजर और आईकॉम अटैक्स हुए हैं, ये शायद इस किस्म का एक डिसेप्शन प्लान जो उन्होंने अख्तियार किया था, इजराइल ने हंगरी बेस्ड कंपनी का नाम लेके इनको जो ट्रैप किया है, उससे 3-4 चीजें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें उभर के आ रहे हैं। नंबर एक, ये मिलिट्री वॉरफेयर का एक नया पहलू 21st सेंचुरी में है। इसको ग्रे जोन आप कह सकते हैं, या मिक्स ऑफ कन्वेंशनल और ग्रे जोन या हाइब्रिड वॉरफेयर माना जाता है। जी। इसमें उन्होंने कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इसको बिल्कुल ही डेसिमेट किया है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिजबुल्लाह कोई ये आर्म टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बहुत ही एकदम खतरनाक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। काफी तजुर्बा है, काफी लेयर्स पे लीडरशिप है। उन्होंने मल्टी लेयर लीडर्स को उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से उनके जूनियर लीडर्स, लो लेवल टैक्टिकल लेवल का जो लीडर्स है, वो भी मिलना बहुत मुश्किल है। और साथ ही सुमेत, एक चीज उन्होंने ये भी किया है कि उनका जो लॉजिस्टिक सपोर्टिंग आर्किटेक्चर है, इसको उन्होंने बिल्कुल ही नुकसान कर दिया। ग्राउंड लेवल पे इतने सारे हमला किए हैं एरियल अटैक से, बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं, अब उसके बराबर हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक है कि ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जी। इसको उन्होंने बहुत बुरी तरह से चोक किया है। तो अभी ईरान से जो सप्लाई आता था पहले, वो भी आना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारे चीजों को अगर मद्देनजर रख के आप अगर अंदाज लगाते हैं, और हाँ, जो जनरल साहब ने बताया, बहुत बढ़िया चीज बताया कि ये लड़ाई के कारण क्या है। ये दक्षिण से लेके उत्तर की तरफ पूरा उनका जो मिलिट्री माइट का जो वजन उन्होंने बदल डाला है और शिफ्ट किया है। तो क्या कारण क्या है? ये जो 60,000 70,000 इनहेबिटेंट्स नॉर्थ इजराइल में रहा करते थे, 7 या 8 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक, ठीक ये है। जो छोट जो इंटरमिटेंटली शेलिंग किया करते थे, जी। कौन? हिजबुल्लाह करता था। शेलिंग से ज्यादा होता था ड्रोन अटैक।
ड्रोन अटैक का जो हीरो उनका कमांडर वो तो नहीं रहा अभी, सुरूर, उसका देहांत हो चुका है। तो ये जो अटैक करते थे उससे बहुत नुकसान पहुंचाया है इजरायलियों के ऊपर। उनके जो लोकल इनहेबिटेंट्स है वो शिफ्ट होके दक्षिण की तरफ और शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है नेतान्याहू सर। वंस एंड फॉर ऑल ये एक करके दिखाना चाहते हैं और अपना लोगों को सुरक्षित समझाना चाहते हैं कि आप अपने ठीक है जगह सर। वापस चले जाओ। ये अचीव करने के लिए जो तो एक बात तो साफ है कि अब हिजबुल्लाह तबाह हो चुका है, क्योंकि यहां पर जितने भी कमांडर हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं। और ये खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि हिजबुल्लाह का जो प्रमुख है